सच में आज बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मुझे हो रही है क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स के सवाल आ रहे हैं। स्टूडेंट इतना दूर से एग्ज़ाम देने आता है, ठीक है, और कोरोना के समय में खतरा लेकर आ रहा है। हाई कोर्ट ने बहुत सारी कोशिश की कि एग्ज़ाम फेयर हो, लेकिन आपको पता ना, कुछ लोगों की आदतें कभी नहीं बदलेंगी। और मैं ये अपील करता हूँ हाई कोर्ट से, देखिए, डेमोक्रेसी का मिसयूज़ अगर हो रहा है तो फिर आप भी तानाशाही कीजिए। कब तक आप ब्लैकलिस्ट करके किसी कॉलेज को छोड़ दोगे? क्या चाहते हो आप कि स्टूडेंट बीच चौराहे में आए, ग्रुप बना के मैनेजर की तोड़ाई करें? क्या चाहते हैं आप? ये मैं हाई कोर्ट से अपील कर रहा हूं। जो कॉलेज पकड़ा गया है या जितने पकड़े जाने वाले हैं, इनकी मान्यता रद्द कीजिए। और अगर आप हैंग टिल डेथ नहीं दे सकते तो कम से कम इसके मैनेजर को 2 ढाई 3 साल की सजा दीजिए कायदे से। या फिर या फिर स्टूडेंट को अलाउ कीजिए कि वो बीच चौराहे में मैनेजर को पकड़े और तोड़ाई करवाए, तोड़ाई करे। क्योंकि जब स्टूडेंट मारेगा तभी अकल ठिकाने आएगी। फ्रस्ट्रेट हो गया हूं मैं सिस्टम से। जब देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूं स्टूडेंट्स। मैं आपको पहले एक सवाल दिखा दे रहा हूं स्टूडेंट्स के, ठीक है। आप लोग को, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब करिए या ना करिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। कोशिश मैंने की थी कि मैं 2 दिन पहले वीडियो बनाऊं, लेकिन भागम भाग हो गया तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा, ठीक है। ये एक स्टूडेंट का कमेंट है। मैं गारंटी देता 100% कह रहा था इस बंदे का सिलेक्शन होगा 100%। लेकिन देखिए इनके साथ क्या हुआ। इन्होंने टाइपिंग पूरी कंप्लीट की 16 मिनट में, लेकिन 99.80 दिखा रहा है इनका जो परसेंटेज है, ठीक है, 99.80 दिखा रहा है। इसी तरह एक स्टूडेंट और है, इनका भी 99.8 दिखा रहा परसेंटेज, ठीक है। अब इनको डाउट ये है कि 100% टाइपिंग नहीं पूरी हो पाई तो क्या इनकी कॉपी चेक होगी कि नहीं होगी। सबसे बड़ा सवाल ये आया, ठीक है। पहली बात तो स्टूडेंट डर के माहौल में एग्जाम देने आ रहा है। आपको सेम सेम सिटी देना चाहिए, आपने अलग सिटी दे दी। आपने कोशिश तो बहुत की कि एग्जाम फेयर हो। क्या फायदा हुआ सिटी चेंज करने का? क्या फायदा हुआ इलाहाबाद वालों को बनारस सेंटर देने का? क्या फायदा हुआ लखनऊ वालों को कानपुर सेंटर देने का? क्या फायदा हुआ जब आपके कॉलेज ही सेटिंग करा रहे हैं? केवल एक ही सेंटर का नाम आया जिसका नाम है आर्या, ठीक है। वो तो स्टूडेंट थोड़ा जागरूक थे इसलिए उन्होंने वीडियो वायरल कर दिया, लेकिन ये भी ना पकड़ा गया होता। और ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं, बहुत सारे, मेरठ में हो गए, लखनऊ हो गए, ऐसे बहुत सारे सेंटर जहाँ खुलेआम धांधली चल रही है, जहाँ पे जैमर काम नहीं कर रहा है। मेरा मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 10 तारीख को सुबह मेरा एग्जाम था, सुबह, ठीक है, मेरा एग्जाम था। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पहचान गए थे वहाँ पे। जैसे ही मैंने सेंटर को देखा मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं हाईकोर्ट से अपील ये करता हूँ कि 800 रुपये जो आपने फीस ली है इसको 1800 करिए। और इलाहाबाद में जो आपका यूनाइटेड सेंटर दिख रहा है वैसा सेंटर बुक कीजिए। अगर आप वैसा सेंटर बुक नहीं कर सकते तो इलाहाबाद में 3 कॉलेज आपको दिख रहे हैं, ट्रिपल आईटी, MNIT, ठीक है। आपको इलाहाबाद में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज दिखेंगे। IERT दिखेगा, ट्रिपल आईटी दिखेगा, MNIT दिखेगा। यहाँ सेंटर दीजिए। 4 दिन में आप एग्जाम नहीं करा सकते तो 14 दिन में कराइए। अगर आप ऐसे ही प्राइवेट कॉलेजेस को सेंटर देते रहेंगे तो ऐसे ही धांधली होगी और आपको अच्छे स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे। मैंने सोचा था कि इस बार NTA को मिला है टेंडर, बहुत अच्छा होगा। काफ़ी मैं खुश था। मैंने कहा चलो एटलीस्ट स्टूडेंट्स का इस बार भला होगा कि चलो सेम सिटी नहीं दिया, 72 घंटे पहले एडमिट कार्ड दे रहा है। ARO का एडमिट कार्ड तो 48 घंटे पहले दिया गया। काफ़ी खुश था। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ जब आपके कॉलेजेस बिक गए? क्या फ़ायदा हुआ? और आपने ब्लैकलिस्ट करके छोड़ दिया। क्या मतलब हुआ ब्लैकलिस्ट करके छोड़ने का? क्या मतलब हुआ भाई? उनके मैनेजर को आप सजा कब दोगे? कब देंगे आप उनके मैनेजर को सजा? पैसा देके वो फिर निकल जाएगा। यही तो होता है ये सिस्टम। तो ये अपील है स्टूडेंट्स से मैं अपील कर रहा हूं, अपने सेंटर में यदि आप देखें कोई भी धांधली कर रहा है, तुरंत वीडियो बनाइए, वायरल कीजिए। हाईकोर्ट स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। हाईकोर्ट को तुरंत न्यूज़ पता चलेगी। हाईकोर्ट तुरंत आपका सेंटर चेंज करेगा। आपने देखा होगा 10 तारीख को सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम था आर्या पब्लिक, ये आर्या इंस्टीट्यूट में, तुरंत आर्या को ब्लैकलिस्ट करके दूसरा दिया गया, काशी दिया गया, ठीक है। एक आध बार और स्टेप हो जाए तो थोड़ा डर आएगा इनके अंदर, लेकिन ऐसे ब्लैकलिस्ट करके छोड़ देने से कोई लाभ नहीं होने वाला। उनकी मान्यता रद्द कीजिए, आप रद्द कीजिए। जितना उन्होंने पैसा खर्च किया है ना, मान्यता, पैसा देके जो मान्यता पाए हैं ना, प्राप्त किए हैं, वो रद्द कीजिए।
देखिए बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट जब सोचना शुरू कर दो, पहली बात तो नौकरी मिल नहीं रही है, वैकेंसी कम आ रही है, ऊपर से ये सब धांधली हो रही है। तो आपसे यही अपील है हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट से, कि 800 रुपये आप जो फीस ले रहे हैं इसको 1800 कीजिए, और सबसे बेस्ट सेंटर जो इलाहाबाद का या किसी भी शहर को जो सबसे बेस्ट सेंटर है वो दीजिए। जैसे इलाहाबाद में 3 सबसे बेस्ट सेंटर मैं आपको बता रहा हूँ, IIIT, MNIT, यूनाइटेड। यहाँ 700-700, 800-800 कंप्यूटर हैं, यहाँ कराइए। एग्जाम फेयर कराने के लिए आपको, आपने देखिए 4-5 दिन में आपने ARO का एग्जाम शेड्यूल किया है, RO का एग्जाम भी आपने 3-4 दिन में शेड्यूल किया है, तो ठीक है 3 दिन में मत करिए, एटलीस्ट 13 दिन में करिए, चाहे महीने भर एग्जाम करवाइए, लेकिन सेंटर अच्छा दीजिए। शहर, बीच शहर में सेंटर होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने अपने सेंटर को देखा, मैंने देखा गांव में सेंटर, मैं समझ गया था, कि गांव में सेंटर जा रहा, तो मतलब यह है कि निश्चित ये सेंटर बिका है। यूपी पुलिस SI में भी वो सेंटर बिका हुआ था। किसी के देखिए बोलने की हिम्मत नहीं पब्लिकली, किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे परेशान चल रहे हैं। रही बात NTA के सॉफ्टवेयर की, देखिए NTA ने सॉफ्टवेयर तो बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन इनके कंप्यूटर अपडेटेड थे ही नहीं, इनके कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर कैसे रन हो। मैं बता रहा हूँ 4 बार मैं ऑप्शन को टिक कर रहा हूँ, 4 बार ऑप्शन को मैंने टिक किया, 4 बार ऑप्शन को टिक किया, तब जाके ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है वो। भाई एटलीस्ट आप एक बार सेंटर को देखिए तो, कि उसका कंप्यूटर रन कर रहा है कि नहीं, उसका कंप्यूटर तेज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ 4 वर्ड टाइप कर दिया, तब पता चला कि अब टाइप हो रहा है, 2 मिनट इंतजार करो तब शब्द दिखाई दे रहा है कि हाँ हमने टाइप किया। ऐसे थोड़ा होता है कोई चीज। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताना चाहता हूँ। इंग्लिश आपकी 10 नंबर की आ रही है, ठीक है, जो कि हमेशा 50 की आती थी, इस बार 10 की आ रही है। पेपर टफ नहीं है, इजी पेपर एक तरह से कहा जाएगा। जो बंदा पढ़ने वाला है उसके लिए पेपर इजी है, और जो बंदा पहली बार या दूसरी बार कंपटीशन दे रहा है उसके लिए मॉडरेट है। टफ नहीं कहेंगे पेपर को। क्या चीज़ टफ है ये बता दे रहा हूँ। कंप्यूटर का स्टैंडर्ड उन्होंने अच्छा किया था, कंप्यूटर बहुत अच्छा था, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे, ठीक है। हिस्ट्री इन्होंने ईजी दी थी, ज्योग्राफी भी इन्होंने ठीक ठाक दी थी, ठीक है। और हिंदी भी इन्होंने एक तरीके से देखा तो आसान ही कहेंगे, ठीक है। इंग्लिश भी तो आसान ही कहेंगे। तो पेपर तो बिल्कुल, रिटर्न तो बिल्कुल भी आपका NCERT लेवल का था। जिन्होंने लूसेंट रटी होगी उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत ही ईजी पेपर है। टाइपिंग भी आसान ही थी एक तरीके से, देखिए आपकी, क्योंकि प्लेन टाइपिंग दी गई थी, लेकिन जो टाइपिंग में इन्होंने गेम खेला, देखिए गेम इन्होंने टाइपिंग में क्या खेला, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात समझ नहीं पाए। आप जब भी ARO के लिए आप अपेयर होइएगा तो एक बात अपने दिमाग में रखिएगा, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर स्क्रीन में आपको गलत स्पेलिंग भी दिख रही है तो आपको गलत ही टाइप करना है। जैसे मेरे साथ भी ये बात हुई थी, मैंने 2 सेंटेंस देखे थे, फुल स्टॉप के बाद स्पेस नहीं था और दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया था। इस बात को मैंने बहुत अच्छे से पिकअप किया था, मैंने भी एज इट इज वैसे ही टाइप किया, फुल स्टॉप के बाद मैंने स्पेस नहीं लगाया, नया सेंटेंस शुरू कर दिया, और अंत में देखा कि मेरा 100% हो गया है। और जैसे ही मैंने स्पेस दबाया तो उसमें आ गया, यू हैव ऑलरेडी क्रॉस दी वर्ड लिमिट 100%, ठीक है, ये आया था। एक वर्ड और आया था मेरे में, मुझे वो नाम भूल गया है, एक नाम आ गया था, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक नाम आ गया नीलकांता, ठीक है, नीलकांता नाम आ गया, तो उस स्क्रीन में ऐसा लग रहा था, स्क्रीन को देख के ऐसा लग रहा था कि नील और कांता के बीच स्पेस है। तो पहली बार क्या हुआ, मैंने नील और कांता के बीच स्पेस लगा दिया, लेकिन बाद में देखा कि मेरा एक वर्ड बचा हुआ है, एक वर्ड बचा है टाइप करने के लिए, और मेरा 100% हो गया। तो बाद में मैं क्या करता हूं, इंटर मारने के पहले ही बैक स्पेस यूज करता हूं। बैक स्पेस क्या मतलब, कर्सर ले जाता हूं नीलकांता के पास, और यहां से एक बैक स्पेस यूज करके नीलकांता को एज इट इज विदाउट स्पेस लिख देता हूं, नीलकांता। अब क्या हुआ, जैसे ही मेरा आखिरी शब्द खत्म हुआ और जैसे ही मैंने स्पेस मारा, 100% मेरा कंप्लीट हो गया। तो आपको आपको स्पेस मारने के पहले जो आपका आखिरी फुल स्टॉप है उसको मारने के पहले एक बार चेक कर लेना है। जिनकी स्पीड अच्छी उनको बता रहा हूं, जैसे आपका मैटर 12 मिनट में खत्म हो रहा है, 13 मिनट में खत्म हो रहा है, या 14 मिनट में खत्म हो रहा है, किसी का 15 मिनट में खत्म हो रहा है। फुल स्टॉप जो आपका आखिरी शब्द है, आखिरी शब्द जो आपका फुल स्टॉप है, उसके बाद इंटर या स्पेस मारने के पहले आप लोग अपना करेक्शन कर लें, ठीक है, कि कहीं जो चीज़ गलत टाइप थी आपके मैटर में, आपने उसको सही तो नहीं टाइप किया है, या आपने फुल स्टॉप के बाद स्पेस मार तो नहीं दिया है, क्योंकि एक्चुअल जो पैसेज है उसमें
फुल स्टॉप के बाद स्पेस नहीं है, कहीं आपने मार्क तो नहीं दिया है। ठीक है, आप लोग ये देखिएगा, ठीक है, आप लोग ये देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर हमारा 99.8% रह गया और हमको गलती नहीं मिल रही है, सर हमारा 98.6% हो गया, हमको गलती नहीं मिल रही है। तो गलती क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि वहाँ पे 2-3 सेंटेंस ऐसे आए थे, हर शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, फुल स्टॉप के बाद उन्होंने स्पेस नहीं दिया था, नया सेंटेंस शुरू हो गया था। और आपकी हैबिट होती है कि आप नए सेंटेंस को हमेशा स्पेस मारने के बाद ही यूज़ करते हो, और यही रीज़न है कि आप लोगों से 99.8 किसी का हो गया, किसी का 100.02 हो गया, 2 हो गया, कुछ ऐसा। ठीक है, तो बिल्कुल एज इट इज़, आपको एज इट इज़ वैसे ही टाइप करना है। स्पेलिंग गलत भी मिल रही तो गलत ही टाइप करना है। ठीक है, एक बात और बता रहा हूँ, स्क्रॉल बार, जैसे 6 लाइन आपकी खत्म हो गई, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान ली 6-7 लाइन का पैरा है, ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो किनारे स्क्रॉल बार से ही आपको ऊपर करना पड़ेगा, और इसको बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि जो ये वाला शब्द है इसको आप पहले पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि कौन सा है, तब बाद में स्क्रॉल बार को ऊपर करिएगा, मतलब आखिरी लाइन को सबसे टॉप पर कर दीजिएगा, ताकि आपसे लाइन स्किप ना हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स की इसी के चक्कर में लाइन स्किप हो गई है और बाद में उनका 92-93% दिखा रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपको फ्री माइंड से एग्जाम देना है। और वैसे माहौल इतना ज़्यादा खराब है कि फ्री माइंड से कैसे हो, कभी इन्विजिलेटर कहते हैं सर फोटो चिपकाइए, कभी कहते हैं ये करो, कभी कोई कहता है सर हमारा सिस्टम चल नहीं रहा है, कभी कोई स्टूडेंट कहता है सर हमारा स्टॉप वॉच बंद हो गया है। तो बिल्कुल भी आपको आपको इन सब पर ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ खुद पर ध्यान देना है। जब वैकेंसी आई थी तभी मैंने आपको ये बात बोली थी कि मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स आरओ और एआरओ दोनों फॉर्म फिल करें, भले ही आरओ की वैकेंसी कम है, लेकिन आपको ये फॉर्म फिल करना है। क्यों? क्योंकि आरओ में जो भी आप गलती करोगे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उस गलती को आप लोग सुधारोगे अपने एआरओ के एग्जाम में। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका 99.8% रह गया टाइपिंग में, या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता चल गया कि हाँ थोड़ा धीमा चल रहा है, ऑप्शन क्लिक करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, जूम की थोड़ा दिक्कत हो रही है। अब आप लोग एआरओ में पहले से सतर्क रहोगे, माइंड मेकअप कर लीजिएगा, ये एक्सपीरियंस आप लोग अपने एआरओ में यूज करना। और एक बहुत बड़ा सवाल स्टूडेंट्स का मैं दिखा रहा हूं कि सर 4 मिनट गलती ढूंढी पर नहीं मिली मुझे गलती, 99.8% रह गया, तो क्या मेरा मैटर, तो क्या मेरी कॉपी चेक होगी? देखिए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो यदि आपने 100% कंप्लीट नहीं किया है तब आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुझे लगता है 500 वर्ड ही दिया था सब में शायद। तो अब वेट एंड वॉच, रिजल्ट का इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर हो जाएंगे ऐसे तो जिनका 100% कंप्लीट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, देखिए ये मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ, सतर्क कि कृपया करके, ठीक है, जो गलती हो गई आरओ में वो हो गई, मैं मानता हूँ। देखिए एक चीज़ तो मुझे बहुत ख़राब लगती है, जब आप एग्ज़ाम फेयर नहीं करा सकते तो ड्रामा क्यों करते हो दूसरे शहर में सेंटर देने का? भाई आप हमें अंडमान एंड निकोबार में सेंटर दे दो, लेकिन एटलीस्ट गारंटी तो लो कि हाँ सेंटर नहीं बिकेगा, सीट नहीं बिकेगी। लेकिन फिर भी सेंटर बाहर दिया जाता है, उसके बावजूद एग्जाम फेयर नहीं हो पाता। इसके बावजूद ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग यही चाहते हैं कि स्टूडेंट बीच चौराहे पे आए, कॉलेज के हेड को पकड़ के तोड़ाई करे, कंटाप ही कंटाप मारे, तभी कॉलेज के हेड सुधरेंगे तभी। क्योंकि आप थोड़ा उसके ईगो को हर्ट कीजिए, बीच चौराहे में मारिए ग्रुप बनाकर, जहां 50-70-80 कंटाप जहां पड़ेंगे ना, वहां दोबारा सोचेगा, एक बार सोचेगा कि हाँ मैं मार खाया था, दोबारा पैसा लेने के लिए सोचेगा बिकने के पहले। क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें धांधली ना हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं। एज अ स्टूडेंट मतलब मुझे बहुत, मेरा दिमाग खराब चल रहा है समझ लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट साल भर से लगा हुआ है, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे होप लेके गया हुआ है, लेकिन बर्बाद कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया इन्होंने। और ये हाईकोर्ट से अपील है, फॉर्म की फीस महंगी लीजिए लेकिन अच्छे सेंटर दीजिए, सरकारी सेंटर दीजिए, जैसे बीएचयू दीजिए, बनारस में दे रहे हैं तो बीएचयू दीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज में दीजिए, इलाहाबाद में दे रहे हैं तो ट्रिपल आईटी एमएनआईटी में दीजिए, अगर नहीं दे सकते तो शंभुनाथ और यूनाइटेड में दीजिए। ये सब कॉलेज अच्छे हैं, 600 कंप्यूटर हैं, स्टैंडर्ड लगता है, गांवों में सेंटर मत दीजिए। जैमर काम नहीं कर रहा है, बताइए, किसी की स्टॉप वॉच 30 मिनट पहले है तो किसी की स्टॉप वॉच 30 मिनट बाद है।
तो ये मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। डिमोटिवेट होने का कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है बहुत सारे, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, देखिए बिल्कुल डिमोटिवेट, बिल्कुल समझ लीजिए डिमोरलाइज हो गए स्टूडेंट, क्योंकि देखिए स्टूडेंट इतना मेहनत करके जाता है और अंत में जब उसके, भाई आप पेपर बनाइए, टफ बनाइए, जितना टफ बनाना बनाइए, लेकिन फेयर तो करवाइए कम से कम। क्या मतलब हुआ आपका कि आसान पेपर कर दिया, ठीक है आसान भी नहीं, लेकिन कम से कम पेपर फेयर तो करवाइए। क्या गारंटी है कि जो सेंटर्स नहीं पकड़े गए हैं वहां पे धांधली नहीं हुई, क्या गारंटी है? क्योंकि मेरी नॉलेज से बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं लखनऊ में, ये लखनऊ से आई है और मेरठ से आई है कि वहां भी धांधली हो रही, खुलेआम धांधली हो रही है। कैसे, कब तक चलेगा ऐसा, कब तक चलेगा? देखिए अब मैं अंत में यही कहूँगा आपसे कि भगवान का नाम लीजिए। देखिए आपका काम है मेहनत करना, ठीक है, आप सिस्टम को नहीं बदल सकते हो, प्रधानमंत्री भी आप बन जाओगे तब भी आप परफेक्ट नहीं कर सकते देश को, ठीक है, कमी रहेगी कुछ ना कुछ। और मैं आपसे यही कहूँगा कि भगवान का नाम लेके बस भगवान से यही यही दुआ कीजिए कि भगवान अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, मेरा सिस्टम अच्छा हो, मुझे कीबोर्ड अच्छा मिले, सब कुछ अच्छा हो मेरे साथ, और मेरी टाइपिंग 100% हो जाए, और अपना 100% आप दे के आइएगा ARO में, ठीक है, बिल्कुल भी डिमोरलाइज होने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी डिमोरलाइज होने की आवश्यकता नहीं, आप 100% दे के आइए अपना ARO में, ठीक है। ईमानदारी से आपने मेहनत की है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, ये मैं बोल रहा हूँ। कब तक आप असफल होगे, कब तक आप असफल होगे? लिमिट क्रॉस कर दीजिए आप असफल होने की, एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, ठीक है। और बिल्कुल भी नेगेटिव पॉइंट से आप दूर रहिए। मैं मानता हूँ कि हाँ जिस हिसाब से एग्ज़ाम होना चाहिए, जिस हिसाब से नाम था उस हिसाब से एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्या किया जाए? अब हाईकोर्ट सेंटर तो नए खोल नहीं सकता इस चीज़ के लिए, लेकिन हाँ हाईकोर्ट से मैं बस ये अपील करता हूँ कि जो भी सेंटर पकड़े जा रहे हैं उनको आप उनकी मान्यता रद्द कीजिए, उनकी मान्यता आप रद्द कीजिए। ब्लैकलिस्ट करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आप ब्लैकलिस्ट कर दोगे, SSC का फिर को सेंटर मिल जाएगा, फिर दूसरे कॉलेज दूसरे एग्जाम्स का सेंटर ले लेंगे, फिर ये धांधली करेंगे खुलेआम। स्पेलिंग तक नहीं आती, मतलब जो बच्चे सिर्फ होते स्पेलिंग तक नहीं आती इनको, समझ लीजिए। मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था ASC काला सच के नाम से, और अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हाईकोर्ट के एम्प्लॉयज़ इस वीडियो को देखें, क्योंकि वो थोड़ा सोचें कि जब आप स्टूडेंट थे, आप तैयारी करके जाते थे, साल भर की आपने तैयारी की और अंत में आपने देखा कि पेपर आउट हो गया, अंत में आपने देखा कि धांधली चल रही है, तब आपको कैसा लगेगा? एज अ ह्यूमन सोचिए। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो, इसमें से बहुत सारे हाईकोर्ट के एम्प्लॉयज होंगे जिनके खुद के बच्चे एग्जाम देने गए होंगे। आप सोचिए आपके बच्चे के साथ कुछ गलत होगा, कैसा लगेगा आपको, कैसा लगेगा? मतलब जब स्टूडेंट सुसाइड करेगा तभी आप लोग सुधरेंगे क्या? या तो फिर डेमोक्रेसी का ढोंग रचना बंद कर दीजिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का क्या फायदा हुआ? तानाशाही ही की जाए, फिर जो गलती करे उसको बीच चौराहे में तोड़ाई की जाए, यही की जाए, फिर बताइए क्या चाहते हैं? स्टूडेंट का आक्रोश देखना चाहते हैं? देखिए जो हो गया सो हो गया, उसको आप बदल नहीं सकते हो, लेकिन जो अब होने वाला है, आप लोग सतर्क हो जाइए ARO के लिए। और जो भी आपका मित्र है, जो भी दोस्त है जिसने ARO का एग्ज़ाम नहीं दिया, जो अप्लाई नहीं किया था, जो ARO के लिए देने जा रहा है, तो उसको बता दीजिएगा कि भाई साहब थोड़ा संभल के टाइपिंग करना, गलत भी अगर है तो गलत ही टाइप करना, सही करने की कोशिश मत कर, अपना माइंड मत लगाना। और थोड़ा सा सिस्टम धीमा चल रहा है, ऑप्शन थोड़ा सा लेट आ रहा है, ठीक है, कंप्यूटर हैंग भी हो जा रहा है, तो ये सब थोड़ा सा पहले से माइंड बना के जाना, ठीक है। देखिए अब आप इसको बदल नहीं सकते हो, लेकिन हाँ अब आप थोड़ा सा केयरफुल होकर करना, बिल्कुल आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, मेरी दुआएं आपसे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जो उस दिन थे, ठीक है, जो 10 तारीख को, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम था, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। अब देखिए मुझे मुझे पता तो नहीं कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, लेकिन फिर बाद में यही लगता है कि देखिए आप लोग इतना दूर आते हो, पेपर देने के लिए आते हो, बहुत सारी उम्मीदें रखते हो अपने मन में, बहुत ख़राब लगता है ये। मतलब इंसान पढ़ाई सही से कर रहा है, लेकिन एग्ज़ाम सही से दे नहीं पा रहा है। तो बस यही है, बाकी मेरा सपोर्ट बिल्कुल आपके साथ है। थोड़ा 2 दिन वीडियो मैं लेट बनाया, क्योंकि मैं इलाहाबाद चला गया था, ठीक है। तो
वीडियो जल्दी नहीं आ पाई, भागम भाग आपको पता है ना कि अंत में मुझे भी इलाहाबाद ही आना है, तो भागम भाग के चक्कर में आज समय मिला और मैं यही चाहता था कि एआरओ के पहले ये वीडियो मैं अपलोड करूं, और एआरओ के पहले ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। और आप लोग कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपना समय दिखाएं, आप अपना समय निकालें। आप समय निकालोगे तभी आपको समझ में आएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि देखिए परेशान होने से कोई मतलब नहीं है, डिमोटिवेट होने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये सिस्टम को आप नहीं बदल सकते हो, प्रधानमंत्री बन जाओगे तब भी नहीं बदल सकते हो, ठीक है। बस ये है कि हाईकोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट है, वो बात अलग है, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। कहीं भी आपको कुछ भी धांधली मिले, कोई भी इन्विजिलेटर के ऊपर आपको शक हो, तुरंत आप एप्लीकेशन हाईकोर्ट को दीजिए, तुरंत आप एप्लीकेशन हाईकोर्ट को दीजिए। कोई भी इन्विजिलेटर पर आपको शक है, किसी भी कॉलेज पर आपको शक है, ठीक है, दीजिए। मेरा मेरा फुल सपोर्ट आपके साथ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।